नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नई पाठ्य योजना। तो देखते हैं, पाठ्य योजना का प्रकरण होगा ईदगाह। ईदगाह। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी विद्यालय। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे। हमारे विद्यालय का नाम है, जैसे मेरे विद्यालय का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला नया गांव। यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद कक्षा 5, विषय हिंदी, चक्र यानी पीरियड तीसरा हो जाएगा, वर्ग यानी सेक्शन ए, उप विषय हो जाएगा अपना ईदगाह। ईदगाह जो कि हिंदी हिंदी भाषा हिंदी जो अपनी बुक है हिंदी की भाषा भारती, उसी से लिया गया है। तो अवधि हो जाएगी इसकी 45 मिनट। तो सबसे पहले इसके बाद हम ये सभी लिख लेंगे विद्यालय, फिर इसके बाद ये टेबल बना लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रकरण हो जाएगा हमारा ईदगाह। तो सब इसके बाद हम देखेंगे इसमें सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे हो जाएंगे, पहला सामान्य उद्देश्य हो जाएगा बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा हो जाएगा हमारा बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। बच्चों को धारा प्रवाह तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। इसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा बच्चों का कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। इसके बाद अगला हो जाएगा बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। इस प्रकार से हमारे हो गए सामान्य उद्देश्य, हम लिख लेंगे। इसके बाद आएगा अपना विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का पहला विशिष्ट उद्देश्य हम देखते हैं। इस कहानी के माध्यम से बच्चे हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा, इस कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगेंगे तथा उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अपनी शिक्षण विधि। इस पाठ्य योजना को हम कक्षा में पढ़ाते समय किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने वाले हैं, तो इसमें होगी अपनी प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। इसके बाद होगी सहायक सामग्री। इस पाठ्य योजना को, इस पाठ को हमें पढ़ाते समय कौन कौन सी सहायक सामग्री TLM की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसमें किसी मेले का चित्र जिसमें बहुत से खिलौने, मिठाइयाँ बिक रही हों तथा झूला, सर्कस आदि। इस प्रकार की हमें एक चित्र चाहिए जिसमें मेले का चित्र हो और बहुत सी दुकानें लगी हों, मिठाइयाँ बिक रही हों तथा झूला, सर्कस आदि। ठीक है। इसके बाद हो जाएगी अपनी हेडिंग पूर्व ज्ञान। इसमें हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे हम, बच्चे अपने देश के प्रमुख त्योहारों की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम इस प्रकार से 3 लाइन्स खींच लेंगे और ऐसे टेबल बना लेंगे। इसमें पहले में आ जाएगी अपनी क्रम संख्या, फिर आ जाएगी छात्र अध्यापक क्रिया, फिर आ जाएगी छात्र क्रिया। तो इसमें छात्र अध्यापक जो है बच्चों से प्रश्न पूछेगा, तुम्हारे देश का क्या नाम है? तो बच्चे बताएंगे भारत। अगला प्रश्न करेगा, भारत में मुख्यतः कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं? तो बच्चे बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके बाद मुस्लिम धर्मों के प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। तो बच्चे बता देंगे ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे और ये हो जाएगा अपना समस्यात्मक प्रश्न और बस सभी बच्चे मौन हो जाएंगे यानी शांत हो जाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों आज हम लोग सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह को पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चों को पता चल गया कि हम इस आज के पीरियड में आज क्या पढ़ने वाले हैं, पाठ के बारे में आज क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा पाठ है, कैसा है। तो ये सब बच्चों को पता चल गया। इसके बाद आएगी अपनी हेडिंग प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में पहली अवनीति हो जाएगी, रमजान के पूरे ... कहते हैं। यहाँ तक हम इसको ले लेंगे। तो इसमें आदर्श वाचन करवाएंगे पहले बच्चों से नहीं, सॉरी,
छात्र अध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक स्वयं आदर्श वाचन करेगा और बच्चों को सुनाएगा। इसके बाद आ जाएगा अपनी हेडिंग अनुकरण वाचन। कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा, यानी कक्षा के कुछ बच्चों को खड़ा करके वो अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। इसके बाद अपनी हेडिंग हो जाएगी काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का मतलब होता है जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ बताना। जैसे रोजा, रोजा का हो जाएगा उपवास। नियामत, ईश्वर का दिया हुआ धन। विध्वंस यानी विनाश, नष्ट। जाजिम, बड़ी दरी के ऊपर बिछाने के लिए बड़ी चादर। इस प्रकार से हम जो भी कठिन शब्द हैं बच्चों को बता देंगे। ठीक है, अगली हेडिंग अगली हो जाएगी हमारी, फिर से बच्चों से छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बच्चे बता देंगे ईद। ठीक है, बच्चे बता देंगे ईद। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? तो बच्चे बताएंगे ईदगाह। अगला प्रश्न होगा, लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे, बच्चों से नहीं बनेगा। इसके बाद व्याख्या। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी व्याख्या। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आ गई है। गांव में पूरी हलचल है। लोग ईदगाह जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। कोई जल्दी जल्दी अपने बैलों को सानी पानी दे रहा है तो कोई कुर्ते की टूटी बटन लगा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डलवाने की तैयारी कर रहा है। इस सब से बेखबर बच्चे बहुत खुश हैं और ईदगाह जाने के लिए बेखबर हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। ये सभी हम व्याख्या कर देंगे और बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद अपनी अगला प्रश्न हो जाएगा उसी में, हामिद कौन है? तो बच्चे बताएंगे 4-5 वर्ष का बच्चा। अगला प्रश्न है, हामिद के पिता कैसे मर गए थे? तो बच्चे बताएंगे हैजे से। अगला प्रश्न होगा, हामिद के घर में कौन कौन से लोग थे? तो बच्चे कहेंगे सिर्फ दादी अमीना। प्रश्न अगला है, दादी अमीना क्यों दुखी थी? बच्चे मौन हो जाएंगे, बच्चों को नहीं पता कि दादी अमीना क्यों दुखी थी, और ये हो जाएगा अपना समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद फिर से हम व्याख्या करेंगे। ईद के दिन घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था। आज दादी माँ का बेटा आबिद जीवित होता तो ऐसी स्थिति ना होती, इसलिए दादी माँ निराशा से डूबी जा रही थी। छात्र छात्राएं ध्यान से इसको सुनेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी अपनी बोध प्रश्न। मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थीं? हामिद ने मेले में क्या खरीदा? हामिद के मित्रों ने हामिद का उपहास क्यों किया? ये हो जाएंगे बोध प्रश्न जो हम बच्चों से पाठ की व्याख्या के पश्चात पूछेंगे। अगला हो जाएगा, अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी मौन वाचन। छात्र अध्यापक मौन वाचन छात्रों से करवाएंगे, यानी छात्र अध्यापक बच्चों से कहेगा कि आप स्वयं वाचन कीजिए, कहानी को पढ़िए, तो बच्चे मौन वाचन करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, हामिद महंगे खिलौने ना खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था? अगला प्रश्न होगा, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तीसरा प्रश्न हो जाएगा इसमें, हामिद को मेले के लिए कुल कितने पैसे मिले थे? तो ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न। इसके बाद अगली हेडिंग होगी श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य को छात्रों से कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। जो भी कार्य छात्र अध्यापक ने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर समझाया है, लिखकर बताया है, वो अब छात्र अध्यापक कहेगा कि बच्चों अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। छात्र अध्यापक जो है कक्षा में घूम घूम कर देखेगा कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी गृह कार्य। तो गृह कार्य में अपन बच्चों को घर से लिख कर लाने के लिए कुछ प्रश्न देंगे। इसमें प्रश्न होगा, इस कहानी में आप कौन सी बात अच्छी लगी? आपको कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर बच्चे अपने घर से लिख कर लाएंगे। इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो गई और यहाँ पर हम हस्ताक्षर छात्राध्यापक यानी आप अपने हस्ताक्षर कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो आपके मेंटर हैं और या फिर जो भी टीचर हैं आपको जो वहाँ पर निरीक्षण करते हैं आपकी क्लास का,
उनके यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।